खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मसला है। ऐसा कोई फ्लड गेट ना खोलें कि मेरे आका नामदार की हुर्मत पे कोई सवाल उठे। खुदा के वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद की नामूस पर ना कोई सौदेबाजी होगी और ना कोई अमेंडमेंट हम होने देंगे। सर मैं तो समझा था कि आज सिर्फ 12 अफराद को बात करने की इजाज़त मिलेगी, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगा कि जिस बिल पर आज हम बात कर रहे हैं ये उस वजीर आजम ने मंजूर किया था और कादियानियों को काफिर करार दिया था जिसकी दाढ़ी नहीं थी। सर ये उसका कारनामा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा। और मैं वजीर कानून साहब से इल्तमास करूंगा, और ये बहस पहले भी हो चुकी है सर, हम पता नहीं किस तरह आराम से नींद की चैन सोते हैं, हमें नहीं पता। इसराइल के खिलाफ कोई बयान अपोजिशन की तरफ से नहीं आता, लोग रोज मारे जाते हैं और हमें पता है कि क़यामत के रोज हमारी पकड़ इस पे होनी है, बहुत सारी चीज़ों पे हमारी पकड़ होनी है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अब आका की हुर्मत का जब जिक्र आया है तो उसको भी ह्यूमन राइट्स और फलां जेल में है, फलां बाहर है, ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे। इस वक्त खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मसला है। उनके मैं सर अपनी तरफ से ज़ाती राय समझ लें, मैं लॉ मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा, दोबारा मैं कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं, ऐसा कोई फ्लड गेट ना खोलें कि मेरे आका नामदार की हुर्मत पे कोई सवाल उठे। खुदा के वास्ते ये आइडिया कंसीव किया जाए। मैं मौलाना साहब की बात को फुल सपोर्ट करता हूं। मोहम्मद व आले मोहम्मद की नामूस पर ना कोई सौदेबाजी होगी और ना कोई अमेंडमेंट हम होने देंगे। सर जी, नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। लीगल पॉइंट बैरिस्टर गौर साहब। थैंक यू सर, हमने कुछ और जी, मैं जनाब स्पीकर मैं नहीं हो गई जी, नहीं प्लीज प्लीज आप लोग काफी लोगों को दे दिया जनाब प्लीज। जनाब स्पीकर थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं कर्ज कर रहा था जनाब स्पीकर, बात दरअसल ये थैंक यू जनाब स्पीकर जी। जनाब स्पीकर, एक्चुअल ये है कि आर्टिकल 54(1) में तो जब जॉइंट सेशन अदरवाइज भी बुलाया जा सकता कि जबकि नहीं बुलाया जाता, ऑन एंड ऑफ एक्सेप्ट फॉर लेजिस्लेशन। इस मरतबा भी उसने कह दिया, कामरान मुर्तज़ा साहब ने कह दिया कि सिर्फ 2 चेंजेस करे सेक्शन 35, तो वो शुड बी एक्सेप्टेबल। मैं ये कह रहा हूँ आर्टिकल 75 जो हमें रिक्वायर करता है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आइन के अंडर है, वो ये है कि सदर अगर वो उसको रिटर्न करे और दोनों ईवानों ने फिर किया है, तो जिन बुनियादों पे सदर ने उसको रिटर्न करना है किया है वो हमने देखने। ये सदर ने 8 पॉइंट्स लिख करके वापस भेजे हमारे पास, और मैं समझता हूँ बड़े ज़हीम पॉइंट से, उन्होंने ऐसे नहीं लिखा, उनकी पूरी टीम ने इस पे वर्क किया है। मैं आपको उनके कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। मैं जनाब वो सब ने पढ़ लिए, सब ने पढ़ लिए, वो पॉइंट सबके पास है। एक पॉइंट बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी। जस्ट लेट मी एक पॉइंट की सारे 8 तो ना पढ़िए जनाब स्पीकर, सारा मैं नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ उसकी समरी दे रहा हूँ। देखिए उन्होंने ये लिखा है कि आप फर्स्ट टाइम माइनॉरिटी की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, डिफिनीशन कर रहे हैं। उन्होंने एक और पॉइंट लिखा है कि आप कह रहे हैं इनको कि जब चेयरमैन और मेंबर होंगे हम उनको कभी रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन उस तरीके से रिमूव करेंगे जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये इतना बड़ा स्टैंडर्ड आपने इनके लिए क्यों रखा है? अगर वो करप्शन करे तो फिर नहीं रिमूव किया जा सकता है। ये नहीं डाला, ये जी आजम साहब सदर वाला डालो। जी गौर साहब, जी गौर साहब बंद कर लीजिए जी। सेकंड 2 इशू उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट उठाए। नंबर 1, उन्होंने कहा आपने इस कमीशन को इख्तियार दिया है कि खुद अपने पोस्ट क्रिएट करे और आगे अपग्रेडेशन करे, जबकि इस किस्म का पावर किसी और कमीशन के, वुमेन कमीशन के पास भी नहीं है, तो ऐसे पावर क्यों दे रहे? तीसरा उन्होंने ये कहा, जो मैं आपको सिर्फ उसमें से समरी कह रहा हूँ, उन्होंने कहा आपने उनको इख्तियार दिया है वो अपने इंडिपेंडेंट अकाउंट रख के, वो इंडिपेंडेंट अकाउंट क्यों दे रहे? जनाब स्पीकर, ये सारी पॉइंट ऐसी हैं, इस पे बहस करें क्योंकि ये मैटर सीरियस है, और इसको उसके बाद आप अप्रूवल के लिए सबमिट कर दें। थैंक यू जी।